आज के भौतिकवादी दौर में, आज के इस भागदौड़ और दौड़ धूप के दौर में मनुष्य व्यवसायी हो गया है, कारोबारी हो गया है, धंधेबाज हो गया है। लेकिन न कारोबार करना जानता है, न धंधा करना जानता है, क्योंकि आज के वक्त में मनुष्य के पास व्यवहार नहीं है और व्यवहार के बिना व्यापार नहीं हो सकता। व्यवहार से व्यापार होता है। कारोबार व्यापार है, व्यवहार कारोबार का नियम है। और इस संसार में नियम के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, संपन्न नहीं होता। इसीलिए तो हम निरंतरता लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, पूर्ण नहीं हो रहा। जबकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है, मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि मनुष्य इस जन्म में जो करे सो करे। सो करे का अर्थ है कि मनुष्य जो करे उसे पूरा करे, पूर्ण करे। लेकिन यहां तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते आ रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा, सिर्फ करने की निरंतरता बनी हुई है। पूरा जिनका हुआ है, पूरा जिन्होंने किया है, वो पूरे हुए। उन्हें पूरा संसार जानता है, उन्हें जग जानता है। पूरा होने के लिए मनुष्य को नियमित होना होगा, संयमित होना होगा। वो कैसे हो सकता है? उसे हमारे भीतर की जो एक अवस्था है, एक जो दशा है, एक जो सीढ़ी है, एक जो स्थान है, जिसे हम हृदय कहते हैं, जो दो अवस्थाओं के बाद तीसरी अवस्था है, जो मन और बुद्धि के बाद की अवस्था है, वहां तक पहुंचे बिना, जाए बिना मनुष्य कभी भी नियमित नहीं हो सकता है, संतुलित नहीं हो सकता है। क्योंकि उसी अवस्था पर जाने के बाद मनुष्य सांसारिक भागदौड़ छोड़ देता है, दौड़ धूप छोड़ देता है, अर्थ समझ जाता है। वहां व्यवहार उत्पन्न होता है मनुष्य के लिए। और जब मनुष्य व्यवहारिक हो जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से व्यापार में निपुण हो जाता है और वह व्यापार करता है। और वह जो व्यापार करता है वो खूब फलता है और फूलता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों तक, सहस्रों तक फलता फूलता रहता है, चलता रहता है। आज हम देख रहे हैं कि संसार में लोग जिस प्रकार से काम धंधे शुरू करते हैं, बहुत सारे काम धंधे तो कुछ दिन बाद ही बंद हो जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। कुछ समय यूं लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसके बाद 98% से ज्यादा हमें यही सुनने को मिलता है कि दुकान चली नहीं, कारोबार चला नहीं, ठप हो गया, मंदी आ गई, बंद हो गया। संसार तो 4 खरब वर्षों से चला रहा है। जब संसार चल रहा है, कारोबार क्यों नहीं चल रहा? व्यापार क्यों नहीं चल रहा? संसार व्यवहार और कारोबार के आधार पर टिका हुआ है।
तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा, बंद हो गया, मंदा हो गया, धंधा खत्म हो गया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमें जानना पड़ेगा, इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। यही तो बात सीखनी है। यह बात सीखे बिना मनुष्य कभी भी अपने कर्म में निपुण नहीं हो सकता है, सीख नहीं सकता है। और जब तक वो सीख नहीं सकता, सीखेगा नहीं। बिना सीखे यदि करोगे, बिना सीखे यदि किसी ने किया है, उनके लिए उनका धंधा मंदा हो जाता है, बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। उन पर दूसरों की गतिविधियों का असर पड़ता है। जबकि मनुष्य का जीवन तो मनुष्य के लिए, स्वयं के लिए मिला है, और मनुष्य का जीवन मनुष्य को स्वयं जीना है, खुद के लिए जीना है। और जब खुद के लिए है, खुद के लिए जीना है, तो दूसरों का प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है? नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पर हो रहा है, क्योंकि हम सीखे नहीं, हम समझे नहीं, हमने जाना नहीं। हम एक बहाव में, एक दौर में, एक दौड़ में बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम व्यावहारिक नहीं हुए। व्यावहारिक नहीं हुए, हम व्यापारिक नहीं हो सकते। हमारे यहां गुरु नानक देव जी की चर्चा होती है, गुरु नानक देव जी का जिक्र आता है। संसार के सभी लोग बड़े आदर और मान के साथ उनका नाम लेते हैं। उनके पिताजी ने जब उनको दुकान पर बिठाया, तो इसी संसार के लोगों ने शिकायत की थी कि ये तो जो है ज्यादा दे रहा है, ज्यादा तोल रहा है, पैसे कम ले रहा है, तो घाटे वाला काम करेगा। लेकिन गुरु नानक देव जी ने जो व्यापार किया, जो कारोबार किया, वो आज तक फला फूला जा रहा है। न केवल इस देश में, दुनिया के तमाम देशों में गुरु नानक देव जी के नाम पर कारोबार चलता आ रहा है, फलता आ रहा है, फूलता आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और लाखों लोग उनके प्रशंसक बने हुए हैं, अनुसरण करते हैं उसका। एक और नाम है धन्ना भगत। उसने भी एक व्यापार किया, उन्होंने भी एक कारोबार किया। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले, बड़े मेहनती और किसान थे। और उनकी पत्नी उनके व्यवहार के विपरीत कर्कश थी। कलह करने वाली थी। पति के ऊपर भरोसा नहीं करती थी। पति को पति के काम के लिए डांटती थी, फटकारती थी। मजबूरी थी कि पति था, इसलिए नाम मात्र का भरोसा करती थी। और एक घटना, छोटी सी एक घटना, मौसम के अनुसार जब फसल बोने का समय आया, तो धन्ना जी की पत्नी ने भी उनको जवाब दी और कहा कि जाओ, सारे लोग बिजाई बुआरे में लगे हुए, तो हम क्यों ना आप भी अपने खेत में जवार बीज लें। और उनका कि लाओ। कहती मैं तुम्हें जवार दे तो रही हूं, इसका कुछ और मत करना, तुम जा करके खेत में जवार बीज देना। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं खेत में जवार बीज दूंगा। अब धन्ना भगत जी का वो भक्त कहलाए, उनका अपना व्यवहार था, उनका अपना स्वभाव था। वो विशुद्ध व्यापारी थे, क्योंकि वो व्यवहारी थे। और व्यवहार केवल सदता के साथ होता है, बुराई के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं होता। व्यवहार शब्द यदि है तो वहां सद होगा,
और वरना तो बुराई। धन्ना भगत जी ने जवार ली और जा रहे थे खेत में। रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले, संत मिले, और उन्होंने धन्ना जी से प्रार्थना की, विनती की कि हे भक्त, हम भूखे हैं, हमें भोजन। तो धन्ना ने कहा कि देखो जी, मेरे पास तो ये जवार है जिसे मैं खेत में बीजने के लिए जा रहा हूं, लेकिन चलो। धन्ना जी उनको लेकर गए, एक दुकान पर जवार बेची, उस जवार से उनके खाने का इंतजाम किया, उनको भोजन कराया, और साधु अपने रास्ते और धन्ना जी अपने घर आ गए। लेकिन धन्ना जी जब अपने घर आए, उनके घर आने से पहले ये सूचना पहुंच चुकी थी कि धन्ना जी ने तो आज जवार को बेच करके और कुछ साधु संतों को भोजन करवा दिया, जवार तो बीज करके ही नहीं आए। धन्ना जी शाम को घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी ने तुरंत प्रश्न दाग दिया, क्या जवार बीज दी? तो धन्ना जी ने कहा कि हाँ, मैं जवार बीज आया हूं। उसकी घरवाली कहने लगी, मैंने तो कुछ और सुना है, मैंने तो सुना है कि तूने ज्वार बेच करके और किन्हीं मस्टंडों को खिला पिला दिया। वो कहने लगा, नहीं, मैंने ज्वार बीज दी है, अब वो परमात्मा जाने। बात आई गई हुई, धन्ना अपने में मगन, अपने में मस्त, लोग खेत में जाते, उनकी ज्वार उगाई। धन्ना जी के खेत में कुछ बेलें उगाई। लोगों ने फिर धन्ना जी की घरवाली के कान भरे, कहता तुम्हारे खेत में ज्वार नहीं है, क्योंकि ज्वार तो बीजी नहीं, तो ज्वार उगेगी कहाँ से? वहाँ तो बेल उगी हुई है जो प्राकृतिक रूप से अपने आप जंगली रूप से उगाती है। तो फिर उसने अपने पति धन्ना जी से वही सवाल किया कि सभी लोग कहते हैं कि उनके खेतों में तो ज्वार उगाई है, लेकिन तुम्हारे खेत में तो बेल है। कहता मुझे नहीं पता, मैंने तो ज्वार बीज दी, अब मुझे नहीं पता। और यह सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। धन्ना जी की पत्नी हर रोज सवाल करती रही, लोग यूं कहते हैं, लोग ये कहते हैं, और धन्ना जी एक ही बात कहते रहे। एक ही उनका जवाब था, मैंने तो ज्वार बीज दी है, समय आने पर देखेंगे क्या होगा। अब लोगों की ज्वार, उसमें ज्वार की सीटियाँ बाली उगाई। फिर समय हुआ, लोग ज्वार काटने लगे। लोगों ने ज्वार काट ली, लोगों ने ज्वार निकाली। धन्ना के घर आकर के हर रोज चुगली, निंदा करते, बुराई करते कि हमारे खेत में तो इतनी ज्वार हो गई, हमारे इतनी हो गई, हमने तो ज्वार भी निकाल ली। तो धन्ना भगत की घरवाली भी कहने लगी कि चलो मैं भी चलती हूँ खेत में, देखते हैं तुम्हारी ज्वार कैसी है, क्या है। वो खेत में जाती है, देखती है, तो ज्वार के स्थान पर वहां बेलें हैं, और बेलों में एक फल लगा हुआ है, गोल फल, जिसे कड़वा तुम्बा कहते हैं। तुम्बे जैसा फल लगा हुआ था। तो वहीं पर धन्ना भगत की घरवाली उनके साथ खूब लड़ती है, झगड़ती है, कहती कि ज्वार कहाँ गई? कहता मुझे नहीं पता, तूने मुझे ज्वार बीजने के लिए दी थी और मैंने ज्वार बीज दी थी, अब वो परमात्मा जाने ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने तो ज्वार बीज दी थी और ये ज्वार ही होगी। और काफ़ी देर लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब उसकी घरवाली शांत हुई तो वो नीचे बैठी और उसने एक फल तुम्बे का उठाया, उसने उसको बजाया तो देखा कि उसमें कुछ बज रहा था, लेकिन उसे यह लगा कि ये ज्वार नहीं है, और उसने वह फल अपने पति के गुस्से में सिर में दे मारा। और जब फूटा
तो उसमें जवार भरी हुई थी, हर फल जवार का भरा हुआ था। तब धन्ना भगत जी ने कहा कि देखो, तुम आज तक लोगों की सुनी बातें करती रही, लोगों की बातों में आती रही, तुमने मुझे बीजने के लिए जवार दी थी और मैंने उसी दिन जवार बीज दी थी, और ये फल है। क्योंकि मनुष्य कर्म करता है, परमपिता परमात्मा उसके उस कर्म का उसको उस कर्म के अनुरूप फल देता है। मैंने जवार बीज दी तो आज हमारे खेत में जवार हो गई। हो सकता है हमारी जवार की क्वालिटी, हमारी जवार की गुणवत्ता गांव के अन्य जवार वालों से भिन्न हो, अलग हो, इसलिए इस प्रकार की ये फसल हुई है और इस प्रकार से ये इन गोल तुम्बों के रूप में ये हुई। लेकिन एक चीज़ तो है कि प्रत्येक तुम्बे में, प्रत्येक फल में जवार भरी हुई है। और बताते हैं कि पूरे गांव में, पूरे इलाके में, आसपास में धन्ना जी के खेत में जितनी जवार हुई, जितनी अपार फसल हुई, इतनी यहाँ किसी के खेत में नहीं हुई। धन्ना जी की इस कहानी से, इस बात से, इस सत्यता से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा ये है कि मनुष्य जो कर्म करता है, मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसके उस कर्म का उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। और इसके साथ एक और बात है, मनुष्य जो कर्म करता है, मनुष्य जो बोता है, जो बीजता है, परमात्मा, प्रकृति उसको गुणात्मक संख्या में, और उस गुणात्मक संख्या का उसकी कोई सीमितता नहीं है, उसका कोई प्रतिशत नहीं है कि इतने प्रतिशत ही हो। लेकिन परमात्मा मनुष्य के प्रत्येक बोए हुए बीज का फल के रूप में गुणात्मक संख्या में मनुष्य को वापिस प्रदान करता है। इसलिए इस पर गौर फरमाएं, इस पर गौर करें। यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही निरंतर और नियमित है कि जिन जिन लोगों ने, वो बाद में भक्त कहलाए, संत कहलाए, महात्मा कहलाए, ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी कहलाए, जो भी कहलाए, लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रकृति और परमात्मा पर 100% भरोसा करके प्रकृति और परमात्मा के अनुसार सदता के साथ कर्म किया, उन्हें उसका अपार रूप में फल प्राप्त हुआ है। चाहे वह गुरु नानक देव जी की जीवन की घटना हो, जब गुरु नानक देव जी गरीबों को, जरूरतमंदों को अपनी दुकान से सामान बांट रहे थे, और जब घाटे की आशंका पर उनकी दुकान के सामान की गिनती हुई, उनके गल्ले के पैसों की गिनती की, तो ना तो पैसे कम थे, ना सामान कम था, दोनों में बढ़ोतरी थी, दोनों में मुनाफा था। इसी प्रकार से जब गुरु नानक देव जी पशु चराते और उनके पशु यदि किसी के खेत में फसल चर भी आते थे, तो उनकी फसलों को किसी को नुकसान नहीं हुआ, उनके खेतों में और अधिक फसल उगी, और ज़्यादा फसल हुई। इसी प्रकार से धन्ना भगत जी ने वाकई में असल रूप में उन्होंने जवार बीजी, क्योंकि इस संसार में मनुष्य के लिए भूखे को भोजन,
प्यासे को पानी, इससे बढ़कर के और कोई व्यापार नहीं है, इससे बढ़कर के और कोई कारोबार नहीं है, और इससे अधिक लाभ का कोई और सौदा, कोई और धंधा नहीं है। संतों ने तो कहा है, लेने को सतनाम है। यदि मनुष्य को लेना है तो वह उस प्रभु का, उस परमपिता परमात्मा का सतनाम यानी कि सच्चा नाम वह प्राप्त करे, वह ले। और देना है तो अन्न का दान, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। और आगे एक और बताया, यदि तैरना है, पार उतरना है, तो उन्होंने कहा कि तैरन को अधीनता। अधीनता का अर्थ गुलामी नहीं है, अधीनता का अर्थ दास्ता नहीं है, यहां अधीनता का अर्थ है नम्रता। तैरन को अधीनता, बूढ़न को अभिमान। और यदि डूबना है, बीच मझधार में लटकना है, जीवन भर घसीटना है, दुखी और व्यथित होना है, तो मनुष्य अभिमान करे। इसलिए इस जीवन में इस सत्य को ग्रहण करे, धारण करे, इसे अपनाए कि लेने को सतनाम, देने को अनुदान, तैरन को अधीनता, बूढ़न को अभिमान। इसके ऊपर यदि हम चलते हैं, इसके अनुरूप हम जो भी कर्म करेंगे वह पूर्णतः फलित होगा, उसकी अपार हमें सफलता मिलेगी, इस जन्म में भी, इस जीवन में भी। और फिर हम परमात्मा के प्रकृति के अनुसार इस जन्म और मरण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस संसार में ऐसे व्यक्ति को सदियों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक याद किया जाएगा। इसलिए व्यापार यदि करना है तो सदता के साथ करें, प्रकृति के साथ करें, परमात्मा के साथ करें। सदा ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।